बिल्कुल रोमाना, और देखिए लगातार ये एलईडी पर हम बता रहे हैं कि ये नक्शा कैसे बदल रहा है। नक्शा यानी 2018 का जो आंकड़ा था, जिसके साथ अब जो बदलाव बड़ा दिखाई दे रहा है, वो इसी एलईडी पर हम दिखाई देंगे आपको। तो ये देखिए, आप नक्शा देख सकते हैं। जो बीजेपी है वो 26 सीटों पर आगे बढ़ी हुई है, टीएमपी 13 पर, सीपीएम कांग्रेस जो है वो 20 पर, अदर्स 1 पर। यानी कुल मिलाकर अगर तस्वीर देखी जाए तो यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है। जिसके भी साथ टीएमपी यानी राजा साहब जिसका साथ देंगे वही यहां पर सत्ता पर काबिज होगा। बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन बीजेपी जिस तेजी के साथ नतीजों के आने के बाद लगती है सरकार बनाने पर, उस पर तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो है, देखिए ये दोनों नक्शे दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2018 और 2023 की तस्वीर ये देखिए, ये भगवा रंग पूरा भगवा था 44 सीटों के साथ। लेफ्ट जो था वो बहुत कम हिस्सों में सिमटी हुई थी, लेकिन अब आप देखिए ये जो 2023 की तस्वीर है उसमें जो भगवा रंग है वो जगह जगह बिखर गया है। सीपीएम जो है, लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन लगातार बढ़ रहा है। रूबिका, एक बार मैं आपका रुख करना चाहूंगी, तस्वीर फंसी हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जो कांग्रेस 0 पर हुआ करती थी त्रिपुरा में, आप देखिए वो ब्लू ब्लू ब्लू, लाल कम दिखाई दे रहा है, नीला ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर कांग्रेस को त्रिपुरा में ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन टीएमपी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। लेकिन किसके घर, किसके दर राजा साहब जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी +28 पर है, लेफ्ट 19 पर है। लेकिन इस बीच त्रिपुरा में महिलाओं को लेकर कुछ जानकारी आ रही है, जरा विकास का रुख करते हैं। देखिए, बिल्कुल शिरीन की चिंता थी कि नागालैंड से पहली बार कोई महिला जीते, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा महिलाएं इस बार जीत सकने की स्थिति में है। बादरघाट से मीना सरकार आगे चल रही हैं, धनपुर से प्रतिमा भौमिक केंद्रीय मंत्री वो आगे चल रही हैं, युवराजनगर से मलिना देवनाथ आगे चल रही हैं, सुरमा सीट से सपना दास पॉल आगे चल रही हैं, राजनगर से स्वप्न मजूमदार और रेमा वैली से नंदिता देवरूप जो कि टिपरा मैथा से कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कमला सागर से अंतरा सरकार देव आगे चल रही हैं। इसमें से सिर्फ एक कैंडिडेट टिपरा मोथा की, बाकी बीजेपी की। जो सतरंगी दुपट्टा आपका है, वो सतरंगी तस्वीर इस वक्त त्रिपुरा में भी दिख रही है दीदी। मुझे लग रहा है कि त्रिपुरा में क्लियर रहेगा सीन, भाजपा की सरकार बनेगी और त्रिपुरा मोथा किंग मेकर की भूमिका में इमर्ज कर रहा है। त्रिपुरा मोथा किसके पास जाती हुई दिख रही है? भाजपा के साथ। आप क्लियर है इस मामले में? सर एक देखिए, त्रिपुरा में तो दिख रहा है कि जनता नाराज बैठी हुई है सत्ताधारी दल से। वो आंकड़े भी बता रहे हैं ऊपर नीचे होने के बावजूद, और मैंने पहले भी 1-1-1 जो कहा था वो वही रिजल्ट बनता दिख रहा है। कैसा रिजल्ट? आप एग्री करती हूँ उससे। ये ओवर क्या इनसे असहमत हूँ मैं। ओवर आर्चिंग जो रहेगा ना, चाहे कुछ भी आपको अभी आंकड़े इधर उधर दिखे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का ओवर आर्चिंग एक आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए त्रिपुरा मोथा का बड़ा भूमिका रहेंगे और मुझे जो पर किसके साथ जाएगी? बीजेपी के साथ जाएगी के लेफ्ट के साथ? दो फैक्टर है। त्रिपुरा मोथा अगर बीजेपी के साथ सत्ता के साथ जाते हैं तो पब्लिक को उसका जवाब देना पड़ेगा कि आप सत्ता में हो, सेपरेट जो त्रिपुरा लैंड के पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, मुश्किल होगा। देखिए, अगले कुछ घंटे तक त्रिपुरा और मेघालय जो है ना खबरों में रहेगा, क्योंकि दोनों जगह स्थितियां बदल रही हैं और यहाँ पर क्षेत्रीय दल मजबूती के साथ उभरते हुए दिख रहे हैं। और मेघालय, चूंकि आपने जिक्र किया है, अदर 17 मेघालय में 25 एनपीपी। देखिए, त्रिपुरा में एक बात जो लेफ्ट के खिलाफ जाएगी, जिसका नुकसान कांग्रेस को भी हो सकता था। कांग्रेस 0 थी तो उससे ज़्यादा क्या नुकसान होता, वो है जो लेफ्ट का शासन रहा 25 साल का, उसका अत्याचार लोग भूले नहीं हैं। जैसे पंजाब में अकाली दल का जो अत्याचार था 10 साल का, आज तक लोग नहीं भूले हैं। उसका खामियाजा लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को उठाना पड़ रहा है, वरना हालत बहुत ख़राब थी जब तक विप्लव देव मुख्यमंत्री थे बीजेपी। ओके, प्रदीप जी को तो हर चीज़ में बत्ती ही उगता हुआ नज़र आता है। कुछ तो थोड़ी बत्ती गुले, हर चीज़ का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। सवाल ये है कि अभी अगर त्रिपुरा में जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेक लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ पर अभी भी सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन जो चीज़ दिख रही है। जी, बस
इसमें कैलकुलेशन दिखा दूं और उसके बाद दिबांग आपके पास आऊंगी। त्रिपुरा में कैसे बनेगी लेफ्ट और लेफ्ट प्लस की सरकार, ये बहुमत देखिए उसके लिए चाहिए आपको 31 सीटें और इस वक्त लेफ्ट प्लस 19 पर है। अगर टीएमपी साथ चली जाती है तो सरकार यहां पर बन सकती है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रही है और 19 प्लस 12 प्लस 1 कर दे तो 32 हो जाती है कुल, यानी 31 से एक सीट ज्यादा पा लेती है। अगर लेफ्ट कोशिश करे तो टीएमपी और अदर्स को साथ लाकर इस हाल की स्थिति में आपको बता रही हूं जो रुझान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। शोभना का रुख करते हैं। बिल्कुल रूबिका, और ये आंकड़ा ये आपने बता ही दिया कि भाई क्या इक्वेशन बन सकती है। 3 तरीके से इक्वेशन बन रही है, लेकिन त्रिपुरा में पूरी ताकत झोंकी गई थी बीजेपी के द्वारा, उस मन मुताबिक नतीजे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन जो है वो 19 सीटों के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन राजा साहब की पार्टी टीएमपी जो है लगातार हम उसकी बात कर रहे हैं कि जिसके साथ टीएमपी हाथ मिलाएगी वही बनेगी। और एक बड़ी बात हमारे एक्सपर्ट के द्वारा की गई कि ये आदिवासियों की पार्टी, राजा साहब की पार्टी हमेशा जब पहुंची मैदान में तो बीजेपी के खिलाफ बोली। अब अगर बीजेपी के साथ हाथ मिला लेती है तो जनता को जवाब देना होगा। ये देखिए ये इक्वेशन, लेफ्ट टीएमपी और अदर्स मिलके 32 बन रहे हैं, 19 प्लस 12 प्लस 1। अगर बीजेपी और टीएमपी हाथ मिलाती है तो 28 प्लस 12 अगर हम कहें तो ये भी बहुमत का आंकड़ा छू रही है। यहां पर जो अन्य के खाते में वो सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है, इसलिए उस पर बहुत नहीं देखा जा सकता है। लेकिन मेघालय और नागालैंड में ये जो अदर्स का खाता है ये बेहद दिलचस्प है। आप देखिए अदर्स जो है मेघालय में वो 17 है, नागालैंड में 15 है। ऐसी क्या वजह है कि इतना बड़ा खाता जो है वो वोटों का अदर्स के खाते में जा रहा है। तो ये देखिए ये बड़ी तस्वीर तीनों राज्यों की आंकड़ों के जरिए हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के खाते में 28 सीटें, लेफ्ट 19, टीएमपी 12, अदर्स 1। मेघालय की 59 सीटों की बात करें तो बीजेपी 5, एनपीपी 25। मेघालय में भी तस्वीर फंसी हुई है, यानी 2 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट जो है वहां पर त्रिशंकु सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। नागालैंड में बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ स्वीप करती हुई नजर आ रही है। तो ये जो बड़ी तस्वीर है आप देख रहे हैं, त्रिपुरा में बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 सीटों का यहां पर नुकसान बीजेपी को त्रिपुरा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट के खाते में लेफ्ट को बड़ा फायदा हो रहा है, 3 सीटों का यहां पर फायदा हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो राजा साहब की पार्टी टीएमपी को हो रहा है, जिसको 12 सीटें प्लस में मिली हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहां पर त्रिपुरा में चुनाव लड़ा है टीएमपी ने। किंग मेकर जो है वो सिर्फ टीएमपी पर निर्भर करता है। बीजेपी की सरकार कैसे बन सकती है ये आप समझिए। ये आंकड़ा आपके सामने, बहुमत का आंकड़ा 31 का, बीजेपी के पास 28 सीटों पर रुझान में बढ़त, टीएमपी के 12, यानी कुल मिलाकर 40 सीटों पर बढ़त बना सकती है, सत्ता पर काबिज हो सकती है। रोमाना बिल्कुल, आइए जल्दी से मैं आपको आंकड़ा बता देती हूँ। देखिए जो बात की जा रही है ना कि नागालैंड में तो मामला क्लियर कट है, यहाँ पर बीजेपी गठबंधन सत्ता में अपने दम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मामला त्रिशंकु जो है वो मेघालय और त्रिपुरा बेहद दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि त्रिपुरा में तो बड़ी जीत 2018 में बीजेपी ने हासिल की थी, गढ़ लेफ्ट का उसका किला उखाड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी गठबंधन जादुई आंकड़े से पीछे, 31 का जादुई आंकड़ा बहुमत वाला, और बीजेपी गठबंधन 28 पर फिलहाल उसका रथ रुकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या लेफ्ट कांग्रेस की यारी या फिर नई जनजातीय शक्ति के तौर पर टीएमपी की जो एंट्री हुई है उसने बीजेपी गठबंधन को ये सत्ता से दूर कर दिया है। इस सब बीच आंकड़ा बदला है, और आंकड़ा इस रूप में बदला है कि बीजेपी गठबंधन बहुमत के आंकड़े के और नजदीक पहुंची है। बीजेपी गठबंधन 30 पर पहुंच चुकी है। तो मतलब अभी 3 घंटे हुए नहीं है पूरे गिनती शुरू हुए, 8 बजे सुबह गिनती शुरू हुई थी, और ऐसे में बहुमत के आंकड़े से अब सिर्फ 1 सीट के फासले पर रुझानों में बीजेपी गठबंधन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।